अब हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स के कि अगर कंपनी अपने शेयर्स को इंस्टॉलमेंट पर इशू करता है तो हम क्या एंट्रीज पास करते हैं और कैसे उसके कैलकुलेशंस करते हैं। इससे पहले हम लोग लमसम के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर कंपनी वन टाइम पेमेंट मांगता है अपने शेयर्स को इशू करने के बाद तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है, एट पार एट प्रीमियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे कि अगर कंपनी किसी भी शेयर को इंस्टॉलमेंट पर मांगता है तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं। देखिए, इंस्टॉलमेंट पर कहने का मतलब क्या होता है कि कंपनी जिसके पास मान लीजिए कि 10 रुपए वाले शेयर्स है तो कंपनी क्या कर सकता है, इसे वन टाइम डिमांड ना करके इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे कि 10 रुपए वाले शेयर्स को पहले बोला कि मुझे 4 रुपए के हिसाब से दे दो, देन कंपनी बोलता है कि 3 रुपए के हिसाब से दो और फिर कंपनी 3 रुपीज के हिसाब से मांग लेता है। तो इसमें क्या हम लोग समझें कि कंपनी अगर शेयर्स का जो वैल्यू है उसे अलग अलग पार्ट में अगर मांगता है तो हम उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए, जब कंपनी मार्केट में शेयर्स को इशू करता है तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी मांगता है। एप्लीकेशन मनी करने का मतलब क्या होता है कि हम उसके लिए अप्लाई करते हैं, शेयर्स पर अप्लाई करना। पब्लिक जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं कि हाँ हमें ये शेयर्स परचेज करना है। जैसे आप किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद एडमिशन लेते हो। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी होता है, जब कंपनी मार्केट में शेयर्स को इशू करता है तो जो पब्लिक है वो उन शेयर्स को परचेज करने के लिए सबसे पहले अप्लाई करते हैं। तो कंपनी जब अप्लाई करने की बात आती है तो कंपनी कहती है कि ठीक है आप अप्लाई करो, लेकिन साथ ही आप कितना इंटरेस्टेड हो ये बात भी हमें जानना है। तो इसके लिए एप्लीकेशन मनी वहाँ पर क्लियर कर देता है कंपनी कि आपको इतना अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 10 रुपए वाले शेयर में पहला जो कॉल मांगा वो कहलाएगा हमारा एप्लीकेशन, यानी कि जब पब्लिक अप्लाई करेगा तो 4 रुपए के हिसाब से वो जितने शेयर परचेज किया होगा उतने शेयर्स को 4 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करके उतना अमाउंट उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग समझे कि इंस्टॉलमेंट पे करता है तो पहले क्या होता है, एप्लीकेशन, यानी पब्लिक अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद हम उसे अपने यहाँ अलॉट करते हैं कि हाँ आप हमारे कंपनी के अब शेयर होल्डर हो, हम अपने ऑनरशिप में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। तो उसको बोलते हैं अलॉट करना, उसके नाम को अपने कंपनी में अलॉट करना, और उसके लिए हमें होता है अलॉटमेंट। और जब अलॉटमेंट की बात आती है तब भी कंपनी क्या करता है कि एक अमाउंट वहां भी वो डिमांड करता है कि आपके नाम को हम अलॉट करेंगे, इसके लिए आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ गए आप। पहले अगर जो अमाउंट मांगता है वो कहलाता है एप्लीकेशन, सेकेंड इज नोन एज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट करने के बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है अगर कंपनी ने, तो अगर उसके बाद एक कॉल हुआ तो ये कहलाएगा फर्स्ट कॉल। जैसे 10 रुपीज को डिवाइड करें अगर 433 में तो ये कहलाएगा एप्लीकेशन, ये कहलाएगा अलॉटमेंट का अमाउंट, और ये हमारा फर्स्ट कॉल कहलाएगा। ठीक है, यही कंपनी, मान लीजिए एक और इसका तरीका हम लोग देखते हैं। कंपनी ने इस 10 रुपए वाले शेयर को 3 पार्ट में डिवाइड ना करके इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 3 3 2। तो पहला जो अमाउंट मांगा उसे हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन, सेकेंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, उसके बाद जो मांगा वो कहलाएगा हमारा फर्स्ट कॉल। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल। मतलब कंपनी आगे जितने इंस्टॉलमेंट में मांगता है हम उसके अकॉर्डिंग फिर उसके आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। अब एक सिचुएशन समझिए कि अगर कंपनी ये फर्स्ट कॉल ही लास्ट कॉल है, यानी कि इस कॉल के बाद वो डिमांड नहीं करता है, तो वो कहलाएगा हमारा फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या केवल फाइनल कॉल आप लिख सकते हैं। तो आइए हम इसके प्रीवियस कंडीशन को देखते हुए पहले बनाते हैं एक क्वेश्चन को, इसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा बेटर तरीकों से समझ पाएंगे। मान लीजिए कंपनी ने इसे 3 पार्ट में 4 3 3 में इशू किया, तो ये कहलाया हमारा एप्लीकेशन, सेकेंड फर्स्ट कॉल, और ये हमारा सॉरी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल कहलाएगा। ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट है, फिर हमारा अलॉटमेंट हुआ, फिर फर्स्ट कॉल हुआ। अगर हम आपसे पूछे इसमें फाइनल कॉल क्या है,
तो जो लास्ट कॉल होता है वही कहलाता है हमारा फाइनल कॉल। ठीक है, अब जो एंट्रीज पास किया जाएगा तो हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एंट्रीज पास किए जाएंगे। ठीक है, जब एप्लीकेशन की बात आती है तो सबसे पहले होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहला हम लोग अमाउंट रिसीविंग के लिए एंट्री करते हैं। ये क्या है हमारा, रिसीव किया हमने। रिसीव करने के बाद हम उस पैसे को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया तो रिसीविंग का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ट्रांसफर करने का शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ गए, एप्लीकेशन के 2 एंट्रीज किए जाएंगे, पहला रिसीविंग, दूसरा ट्रांसफर। रिसीविंग के लिए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और ट्रांसफर के लिए शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद आता है टाइम अलॉटमेंट का। तो देखिए, हम अपने यहाँ जितने लोगों ने अप्लाई किया हम उसका एप्लीकेशन रिसीव कर लिए। अब हम यहाँ डिसाइड करते हैं कि कितने लोगों को वो शेयर्स देना है, एक्चुअल में कितने लोगों को अपने यहाँ ऑनरशिप देना है, कितने लोग हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे। तो हम उनके नाम को अपनी कंपनी में क्या करते हैं, अलॉट करते हैं। तो अलॉट करने से पहले हम सबसे पहला एंट्री करते हैं अलॉटमेंट का। किस चीज के लिए, ड्यू का एंट्री किया जाता है। ड्यू का एंट्री मतलब हमें इतने लोगों से इस पर पैसा पाना है, और ड्यू का एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर हम उस पैसे को रिसीव करते हैं। आगे बात समझ में आपको। एप्लीकेशन में पहले क्या था कि पहले हम पैसा रिसीव करते हैं और फिर हम उसे एप्लीकेशन से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद आता है टाइम अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट में सबसे पहले हम ड्यू दिखाते हैं कि हमें मार्केट में कितने पब्लिक से पैसा पाना है, और तब हम उस पैसे को पाते हैं, यानी कि रिसीविंग का एंट्री किया जाता है। समझ गए, यानी कि अगर डिफरेंस की बात की जाए तो एप्लीकेशन में पहले रिसीव फिर ट्रांसफर होता है, और उसके बाद जितने भी कॉल्स होते हैं उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसे क्लियरली बस समझ लो क्या कि पहले ड्यू का एंट्री करो फिर रिसीव का एंट्री करो। ड्यू का एंट्री करोगे तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अगर फर्स्ट कॉल के ड्यू का एंट्री करोगे तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल का करोगे तो शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, और रिसीविंग का करेंगे तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। यानी कि ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव एंड सो ऑन, वैसे ही वो चलते जाता है। ठीक है, बस जब आप ड्यू का एंट्री करते हो तो नाम यहाँ अलॉटमेंट है। जब फर्स्ट कॉल में करोगे तो वहाँ फर्स्ट कॉल होगा, जब सेकंड कॉल करोगे तो सेकंड कॉल होगा। समझ गए बात को आप। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव, हमारा ऐसे ही करके हम जर्नल एंट्रीज पास करते जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। चलिए इसको ज़्यादा बेटर तरीके से हम एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। मान लीजिए एक्स कंपनी ने 2000 शेयर्स मार्केट में पब्लिक को इशू किया। ठीक है जी, अब जब मार्केट में पब्लिक को इशू किया गया तो सबसे पहले पब्लिक क्या करेगा, उन शेयर्स पर अप्लाई करेगा। तो अप्लाई करने का मतलब पहले हमें कौन सा अमाउंट रिसीव होगा, एप्लीकेशन का। बिल्कुल सही। और हम जानते हैं कि जब एप्लीकेशन का अमाउंट हमें रिसीव होता है तो सबसे पहले जो एंट्रीज पास की जाती है, पहला होता है रिसीविंग, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर करते हैं ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि सर अमाउंट क्या होगा, यहाँ जो हमें अमाउंट डालना है वो अमाउंट क्या रखें हम आखिर। तो देखिए कितना शेयर हमने इशू किया, 2000, और 2000 शेयर्स पर हमें पब्लिक ने अप्लाई भी किया, एंड इनटू रेट। ये बात हमेशा याद रखिए, क्या अमाउंट इज इक्वल टू रूल होता है टोटल शेयर्स इनटू रेट। तो हम किसका एंट्री कर रहे हैं, एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन का रेट क्या है हमारा 4 रुपीज। तो 2000 इंटू 4 यानी कि 8000 रुपीज हम यहाँ पुट कर देंगे। आगे बात समझ में आपको। हमें 2000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से टोटल कितने पैसे रिसीव हुए होंगे, 8000 रुपीज। अब इस 8000 रुपीज को हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सेम अमाउंट यहां पर आपको नोट कर देना है, यानी कि 8000 रुपीज ही यहां भी
आ जाएगा। अब हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गया, अब हम उन शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे, अपने यहाँ अलॉट करेंगे, शेयर होल्डर्स के नाम पर अलॉट किया जाएगा। तो पहले हम ड्यू का एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ कितना होगा शेयर्स, सेम वही बात, कितने शेयर्स थे 2000 शेयर्स, एंड रेट क्या था हमारा 3 रुपीज, एप्लीकेशन का था 4, अलॉटमेंट का है 3, तो हम यहाँ 3 रुपीज लिख देंगे। 2000 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 6000 रुपीज। अब यही 6000 रुपीज हम यहाँ रिसीव भी करेंगे, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट कितना चढ़ा देंगे 6000 रुपीज। समझ गए आप। अब आती है बात फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल क्या है हमारा, लास्ट कॉल है, तो हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, या शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, फिर से वही टोटल शेयर्स जितना हम रिसीव किए हैं इनटू रेट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का रेट भी क्या है 3 रुपीज है, तो हम यहाँ 3 रुपीज दिखा देंगे, और अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 6000 रुपीज, और यही अमाउंट हमें फिर रिसीव हो जाएगा 6000 रुपीज। आगे बात समझ में आपको, यानी कि अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में शेयर्स को इशू करता है तो पहला अमाउंट जो मांगेगा कंपनी उसे हम एप्लीकेशन कहते हैं, दूसरा अमाउंट जो मांगेगा उसे हम अलॉटमेंट कहते हैं, और तब उसके बाद जैसे जैसे कॉल्स मांगता है वो फर्स्ट कॉल हो सकता है, फिर मांगता है तो सेकेंड कॉल हो सकता है, या फाइनल कॉल हो सकता है। आप बात को समझ गए। अब इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, तो एप्लीकेशन पर 2 एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले रिसीव करते हैं फिर उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद होता है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में पहले हम ड्यू का एंट्री करते हैं, फिर उसे हम लोग रिसीव करते हैं, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर होता है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वैसे ही अगर फर्स्ट कॉल करेंगे तो क्या होगा, पहले ड्यू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर रिसीव बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल होगा तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीविंग का क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। यहाँ ड्यू एक ही होता है, एंट्री ड्यू का एक ही होता है, बस नाम बदल जाते हैं। रिसीविंग भी एक ही होता है बट नाम बदल जाते हैं। अब देखिए एक बात हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शेयर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रीफरेंस शेयर्स। कभी कभी क्वेश्चंस में बोलता है कि इक्विटी शेयर इशू किया, कभी बोलता है प्रीफरेंस शेयर इशू किया। तो उस सिचुएशन में जब आप एंट्रीज करोगे तो जहां जहां आप शेयर लिख रहे हो उस शेयर के नाम के पहले क्या लिख दोगे, इक्विटी या प्रीफरेंस। जैसे अगर यही हम समझ ले कि इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किया है तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड सो ऑन। मतलब शेयर के नाम के पहले आपको इक्विटी लगा देना है। और अगर वही प्रेफरेंस शेयर की बात की जाए तो प्रेफरेंस शेयर के टाइम में क्या करेंगे, वही काम, शेयर के पहले हम उसके नाम को ऐड कर देंगे, एक प्रीफिक्स आ जाएगा, क्या, तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड सो ऑन। यानी आप यहां पर क्या बात समझें कि अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करता है या प्रेफरेंस शेयर इशू करता है तो उस शेयर के नाम के पहले क्या होगा, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर हम वहां नोट कर देंगे। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ध्यान दीजिएगा इस बात को। मान लीजिए हमने आपको पिछले क्लास के वीडियो में पढ़ाया था कि एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोला जाता है, ठीक है।
कंपनी के शेयर्स का जो एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है उसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं, और मार्केट में जितने में सेल करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। गुड। अब देखिए इस शेयर को कंपनी 10 वाले शेयर को 10 में मार्केट में सेंड कर सकता है, या 11 रुपए में शेयर कर सकता है, या 9 रुपए में भी मार्केट में सेल कर सकता है। तो जितने का शेयर वैल्यू था वो था हमारा फेस वैल्यू, और जितने में वो सेल कर रहा है 10, 11 और 9 ये कहलाएगा हमारा मार्केट वैल्यू। अब ये जो शेयर इसने इशू किया 10 वाले शेयर को 10 में किया तो इसको बोलते हैं एट पार, यानी कि शेयर का जो वैल्यू था उतने में ही अगर मार्केट में सेंड करता है तो हम उसे बोलते हैं एट पार। और अगर उस शेयर को जितना का शेयर का वैल्यू था अगर उससे कुछ भी ज्यादा करता है, 10 रुपीज वाले शेयर को 11, 12, 13 या 100 रुपीज वाले को 105, 110, 120 पे करता है तो वो कहलाता है हमारा एट प्रीमियम। और अगर ये कम पर इशू करता है तो वो कहलाता है एट डिस्काउंट। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और समझना है आपको कि कंपनीज एक्ट 1956 जब तक था तब तक तो ये सब चीजें अलाउड थी, बट अमेंडमेंट करने के बाद कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो इस सिचुएशन में कंपनी एक्ट ने कहा कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, क्योंकि ये पब्लिक को क्या है एक्चुअली केवल लुभाने के लिए है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो एट डिस्काउंट के केस को अब खत्म कर दिया गया है। तो हमने दो ही चीजें करनी है, एट पार और एट प्रीमियम। एट पार वाले क्वेश्चन को हमने अभी किया कि 10 रुपए वाला शेयर था, मार्केट में 10 रुपए के अकॉर्डिंग ही बेच दिया तो वो कहलाया हमारा एट पार। लेकिन क्या होगा अगर 10 रुपए वाले शेयर को मार्केट में भेजा 11 रुपीज के हिसाब से, तो ये क्या कहलाएगा हमारा एट प्रीमियम। तो एट प्रीमियम। अब मान लीजिए कंपनी इसको 3 पार्ट में फिर डिवाइड कर दीजिए, 4, 4, 3। समझ गए बात को। कंपनी ने क्या किया, 10 रुपए वाले शेयर को मार्केट में 11 रुपीज के अकॉर्डिंग सेंड किया और बोला कि पहले आप 4 रुपीज दो, फिर 4 रुपीज दो, फिर 3 रुपीज हमें पे करो। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन में 2-3 तरीके से दे सकता है। फर्स्ट, प्रीमियम को पर्टिकुलर किसी कॉल पर बोल देगा कि प्रीमियम ड्यू ऑन अलॉटमेंट या प्रीमियम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो जिस कॉल के साथ प्रीमियम बोलेगा हम उसी कॉल पे उस प्रीमियम को मान लेंगे। ठीक है, जिस कॉल पर उसने ऐड करके दिखाया हम प्रीमियम की एंट्री भी उसी कॉल के साथ करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है कि प्रीमियम किसके साथ देना है, प्रीमियम किस पर लाया गया है, तो आप ऑटोमेटिक किस पर मान लोगे, अलॉटमेंट पर। इसमें से अलॉटमेंट का अमाउंट कौन सा है, तो सेकेंड वाला। ये तो हमारा एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है। मतलब इस 4 रुपए में 2 रेट छिपा हुआ है, पहला अलॉटमेंट का जिसका रेट है 3 रुपीज और 1 रुपया हमारा क्या है प्रीमियम का, क्योंकि इसने 10 वाले शेयर को 11 रुपीज में सेल किया, मतलब 10 रुपीज शेयर का वैल्यू था और 1 रुपया प्रीमियम का। और ये 1 रुपये कहां पर है, अलॉटमेंट पर दिया हुआ है। समझ गए बात को कि प्रीमियम पर अगर पर्टिकुलर किसी कॉल के साथ डिमांड करता है तो हम उस कॉल के साथ एंट्री करते हैं। लेकिन अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो कि ये जो प्रीमियम है वो किसके साथ लेना है, तो हम ऑटोमेटिक क्या मान लेंगे क्वेश्चन में कि वो अलॉटमेंट के साथ ड्यू है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि प्रीमियम क्या होता है कि शेयर के वैल्यू से जब ज्यादा में इशू किया जाता है तो उसे हम लोग प्रीमियम कहते हैं। अब एक बात और दिमाग में आती होगी, सर शेयर्स को आखिर हम प्रीमियम पर इशू क्यों करते हैं, कंपनी जो है प्रीमियम पर क्यों इशू करती है। देखिए कंपनी जब शेयर्स को इशू करता है तो बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है, कभी हो सकता है उसे किसी तरह का एक्सपेंस हो या कोई लॉस हुआ हो, तो उस एक्सपेंस या लॉस को मेंटेन करने के लिए कंपनी क्या करता है, इसे प्रीमियम पर इशू करता है। आगे बात समझ में,
कंपनी अपने शेयर्स को इशू करने में आने वाले एक्सपेंसेज या लॉसेज को मेंटेन करने के लिए शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करता है। समझ गए आप बात को? वेरी गुड। चलिए अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। प्रीमियम का जो एंट्री होता है, अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो ट्रांसफर के टाइम किया जाता है, और अगर किसी और कॉल की बात की जाए यानी कि अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकेंड कॉल की या फाइनल कॉल की, तो उसके ड्यू के साथ आप एंट्री करोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि प्रीमियम का एंट्री क्या होता है। एप्लीकेशन पर अगर प्रीमियम है तो ट्रांसफर के टाइम में, और अगर किसी और कॉल के साथ है तो उसके ड्यू वाले एंट्री को करते समय प्रीमियम का एंट्री हम वहां करते हैं। जैसे यहां पर हमारा कहां पर है, अलॉटमेंट पर है। ये जो प्रीमियम है वो कहां है, अलॉटमेंट पर है, तो हम इसका एंट्री किसके साथ करेंगे, अलॉटमेंट के साथ करेंगे। और अलॉटमेंट के कहां करेंगे, अलॉटमेंट में दो एंट्रीज होती है, एक ड्यू की और दूसरी रिसीविंग की। एक ड्यू की एंट्री होती है और दूसरी रिसीविंग की एंट्री होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हम उसे कहां एंट्री करेंगे, ड्यू के टाइम में करेंगे। चलिए इसको प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे एंट्री जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन ले लेते हैं, सब फॉर्मेट सेम है, आप अगर इसे नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए। और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। 2000 शेयर इशू किया और एक शेयर का रेट क्या है, 11 रुपए, 11 रुपीज के अकॉर्डिंग सेंड किया, यानी कि 10 रुपया शेयर का वैल्यू और 1 रुपया प्रीमियम। उसे डिवाइड किया एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। 3 रुपया अलॉटमेंट का रेट हुआ और 1 रुपया प्रीमियम का, और ये जो 3 रुपया है वो हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो हम एंट्री सबसे पहला क्या करेंगे, एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन पर पहला एंट्री क्या होता है, रिसीविंग का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 2000 इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 4। अमाउंट हो जाएगा हमारा 8000 रुपीज। देन अगेन इस पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और एंट्री हमारा सेम होगा क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हम यहां चढ़ा देंगे। अब आती है बात अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पर प्रीमियम है, और मैंने अभी आपको बताया कि जब प्रीमियम के साथ शेयर को इश्यू किया जाता है और जिस कॉल पर प्रीमियम मांगता है उस कॉल की एंट्री करते वक्त, यानी कि उसके ड्यू की एंट्री करते वक्त हम उसे वहां शो करते हैं। यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होगा। यानी कि प्रीमियम अकाउंट को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट किया जाता है। प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और कहां करते हैं, तो जिस कॉल पर मांगा उसके ड्यू की एंट्री करते वक्त हम उसके अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो अब देखिए कैपिटल में कितना आएगा, मैंने बता रखा था कि जितना एग्जैक्ट वैल्यू होता है वही कैपिटल में जाता है। तो 2000 इंटू 3 कैपिटल अकाउंट में आ गया 6000 रुपीज, और हमें प्रीमियम कितना था, 1 रुपीज। तो 2000 शेयर्स था, 1 रुपया प्रीमियम था, 2000 इंटू 1 कितना हो गया हमारा ये 2000 रुपीज। यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पर हमें 6000 रुपए, 6000 रुपीज अलॉटमेंट के पाने थे और 2000 रुपीज हमें प्रीमियम के पाने थे। टोटल कितना पैसा हमें पाना है अलॉटमेंट पर, तो सर जी 8000 रुपीज पाना है हमें। वेरी गुड। तो हमने ड्यू में दिखा दिया कि 8000 रुपए पाने हैं। अब ये रिसीविंग के टाइम में हम टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेंगे, 8000 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम के पैसा को हम ड्यू में दिखा चुके हैं। अब ये पूरा का पूरा पैसा हम यहाँ रिसीविंग के टाइम में पाएंगे। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर जब हम रिसीविंग दिखाएंगे तो क्या 6000 रुपये दिखाएं, नहीं। अलॉटमेंट का 6000 रुपया था, ठीक है, आपका कहना भी सही है, बट 2000 रुपये प्रीमियम का भी तो था, तो वो 2000 रुपये लेकर टोटल 8000 रुपये हम यहाँ अलॉटमेंट पर दिखाते हैं। समझ गए बात को। और फर्स्ट में फाइनल कॉल का सेम एंट्री होगा। शेयर फर्स्ट में फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 इंटू रेट ऑफ फर्स्ट कॉल क्या था हमारा 3 रुपीज, तो ये आ जाएगा यहाँ 6000 रुपीज, और यही पैसा हम यहाँ पर रिसीविंग में भी दिखा देंगे।
आई होप आप ये बात समझ गए कि अगर प्रीमियम पर शेयर को इशू किया जाता है तो उसके ड्यू के टाइम में जिस कॉल पर मांगा गया है उस पर एंट्रीज कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये प्रीमियम अलॉटमेंट पर ना होकर फर्स्ट कॉल पे होता तो हम एंट्री क्या करते हैं, यहां नहीं, ड्यू के टाइम में, क्योंकि ये हमारा ड्यू का एंट्री है और ये हमारा रिसीव का एंट्री है। तो ड्यू के टाइम में एंट्री करना है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां 2000 आ जाता है और फिर 8000 टोटल हम रिसीविंग दिखाते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गए आपको कि कंपनी इंस्टॉलमेंट पर शेयर को इशू करता है तो पहला अमाउंट जो कॉल करता है वो एप्लीकेशन होता है, दूसरा हमारा अलॉटमेंट, तीसरा हमारा फर्स्ट कॉल, चौथा हो सकता है तो सेकंड कॉल या फाइनल कॉल हो सकता है। और हर एक किसकी 2 एंट्री की जाती है। एप्लीकेशन पर 2 एंट्री क्या होगा, पहले रिसीविंग यानी कि बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एंड देन उसके बाद जितने भी कॉल्स हैं वो सब पहले ड्यू फिर रिसीव। ड्यू की एंट्रीज क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, और रिसीविंग में सेम बैंक के अकाउंट करके आप करेंगे, यानी कि बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल एंड ऑल, जो भी आपका एंट्रीज होता है आप उसे कर सकते हैं। अब हमने इस बात को और समझा कि जो कंपनी है उसे 2 तरीके से इशू कर सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, जितने का शेयर है उतने में अगर इशू करता है तो एट पार, और अगर उससे ज्यादा वैल्यू पर इशू करता है तो एट प्रीमियम। शेयर्स को प्रीमियम पर क्यों इशू करते हैं, टू मेंटेन द एक्सपेंस एंड लॉसेज बाय इशूइंग ऑफ शेयर। शेयर को इशू करने से जो एक्सपेंस या लॉस होता है उसे मेंटेन करने के लिए हम प्रीमियम पर इशू करते हैं। ठीक है, अब प्रीमियम का एंट्री कहां करते हैं हम लोग, तो प्रीमियम का एंट्री सर जी हम या तो अगर एप्लीकेशन पर है तो ट्रांसफर के टाइम में एंट्री करेंगे, यानी कि शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाते हैं, और यही अगर किसी और कॉल पर है तो हम उसे ड्यू के टाइम में एंट्री करते हैं। आई होप आप एट पार और एट प्रीमियम के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे के वीडियो में हम कुछ इसके क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ पार्ट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।